नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका लर्निंग लैंग्वेज में। एक ऐसा चैनल जो हिंदी और संस्कृत के पाठ आपके लिए सरल भाषा में उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज। आई होप कि आपको कोई निराशा नहीं होगी पाठ को सरलीकरण से समझने के लिए। आज हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ कक्षा 6 का संस्कृत का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है त्वम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का एक्सप्लेनेशन या कि अनुवाद। दशमः पाठः त्वम आपणम गच्छ। 10वां पाठ। पाठ का टॉपिक है, शीर्षक है त्वम आपणम गच्छ, यानी कि तुम दुकान जाओ। यह पाठ संवादात्मक शैली में है, यानी कि कॉन्वर्सेशन मोड में है, जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। इस पाठ में 3 कैरेक्टर्स हैं, माता, राकेश और दुकानदार। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बा, अम्बा यानी कि माँ। राकेश, कुत्र असि, अत्र आगच्छ। राकेश, तुम कहाँ हो, यहाँ आओ। आगच्छ मतलब आओ। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जितने भी बोल्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं या स्थूल पद आपको जितने भी दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्रियापद हैं, और जो आपको लोट लकार को डिनोट करते हैं या लोट लकार के बारे में बताते हैं। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक क्रिया, जिसमें कमांड, जो इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो कमांडेबल सेंटेंस होते हैं, वो यहाँ पर लोट लकार का बोध कराते हैं। तो इन शब्दों को आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोल्ड किया गया है। राकेशः आम अम्ब कथय किं कार्यं करवाणि। हाँ माँ, कहो, किम कार्यं करवाणि, क्या कार्य करना है, या क्या कार्य मैं करूं, या मुझे क्या कार्य करना चाहिए। अम्बा, अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। अद्य मतलब आज, तव तातः तुम्हारे पिताजी, कार्यालयात यानी कि ऑफिस से, विलंबेन आगमिष्यति देर से आएंगे। आगमिष्यति कौन सा लकार है बच्चों? बिल्कुल सही, लृट लकार है। आ और गम धातु है इसमें, जिसका अर्थ है आएंगे। आज तुम्हारे पिताजी ऑफिस से देर से घर आएंगे, तो देर से आएंगे। त्वम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ। आपणम मतलब दुकान। वस्तुनि आनय, चीजें ले आओ। वस्तुनां नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की सूची भी यहाँ पर है। राकेशः अस्तु, ठीक है। स्यूतं ददातु, थैला दे दो। वस्तुनां नामावलीम अहं स्वीकरोमि, वस्तुओं की लिस्ट मैं ले लेता हूँ। अम्बा, स्वीकुरु, ले लो। धनम अपि नय, पैसे भी ले लो। नय मतलब लो। राकेशः अम्ब इतोपि एकं वस्तु स्वीकरवाणि। इसमें क्या मैं एक चीज और लिख दूं? ये इस पाठ से ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के उत्तर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अम्बा, चाकलेहम इति इच्छति खलु वत्स। चॉकलेट चाहते हो बेटे? जाना तु अधिकम चॉकलेहम खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। जानते तो हो कि अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। राकेशः केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल आज ही लूंगा। अम्बा, अस्तु, मार्गे यानानां गतिं पश्यतु। ठीक है, रास्ते में गाड़ियों को देखते हुए जाओगे। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, दूसरी ओर सावधानी से पार करोगे। राकेशः आम अहम गच्छामि, ठीक है, मैं जाता हूँ। देखो, राकेश यहाँ पे सड़क क्रॉस करके जा रहा है, पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है। अब अगला देखते हैं क्या है। राकेश दुकान पहुंच जाता है और दुकानदार को बोलता है, महोदय कृपया एताम नामावलीम पश्यतु, वस्तुनि च ददातु। महोदय कृपा करके ये लिस्ट देख लें और चीजें दे दे।
आपणिकः पश्यामि, देखता हूँ। अब वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, लिस्ट में क्या क्या लिखा है। मूंगदः, मुद्गः, अर्ध किलोमितः, मूंग दाल आधा किलो। शर्करा 1 किलोमिता, शर्करा यानी कि चीनी 1 किलो। गुड़ः 1 किलोमितः, गुड़ः यानी कि गुड़ जैगरी 1 किलो। द्विदलम यानी कि दाल 1 किलो। सरसपः यानी कि सरसों, जिसको आप बोलते हो मस्टर्ड, मस्टर्ड कितनी चाहिए, पाद किलोमीटर, पाव किलो यानी कि 250 ग्राम। सर्वं सिद्धम अस्ति, स्यूतं ददास्तु, तत्र स्थापयामि, सभी चीजें रख दी हैं, थैला दो, उसमें रख देता हूँ। राकेशः अस्तु, कति रूप्यकाणि यच्छानि, ठीक है, कितने रुपए देने हैं, यच्छानि देने हैं या देने चाहिए, कितने रुपए दे दूं। आपणिकः चत्वारि शतानि षष्टिं च रूप्यकाणि ददातु। चत्वारि शतानि 400, षष्टिं मतलब 60, यानी कि 400 और 60 यानी कि 460 रुपए, 460 रुपए आप दे दो। राकेशः महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, क्या ब्लू कलर की पेन है। आपणिकः आम अस्ति, हाँ है। राकेशः एकं चाकलेहम् एकां लेखनीं च ददातु, एक चॉकलेट और एक पेन भी दे दीजिए। तस्य मूल्यम् अपि योजयतु, उनके पैसे भी जोड़ लीजिए। आपणिकः अस्तु, ठीक है, लेखन्याः 20 रूप्यकाणि, चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। पेन के 20 रुपए और चॉकलेट के 10 रुपए जोड़ता हूँ। आहत्य मिलाकर या कुल मिलाकर 90 चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। 90 चत्वारि शतानि, चत्वारि शतानि यानी 400 और उसमें 90 रुपए और ज्यादा यानी कि 490 रुपए दे दो। राकेशः आम पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु लीजिए, अवशिष्टं च ददातु, बचे हुए पैसे दे दीजिए। अवशिष्टम मतलब बचे हुए। आपणिकः सर्वं स्यूते स्थापितम अस्ति, सभी कुछ थैले में रख दिया है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि, 10 रुपए बचे, स्वीकरोतु ले लो। राकेशः अस्तु, ठीक है, धन्यवादः, धन्यवाद आपका। आपणिकः पुनरपि आगच्छतु, दुकानदार उनसे कहते हैं कि फिर से आना। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में शॉप दी हुई है और राकेश शॉपकीपर से बात कर रहा है। तो बच्चों बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में पाठ को बनाया हुआ है कि आप बहुत अच्छे से सारे क्रियापद समझ जाएं। अब देखते हैं आगे पाठ में क्या है। पठन्तु अवगच्छन्तु च, आप सब पढ़िए और जानिए। पढ़ो और जानो, क्या पढ़ेंगे। अब इसमें छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा आपको डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन बताए गए हैं। भवान पिबतु, आप पी लीजिए, आप पी लो। यूयम उत्तिष्ठत, यहाँ पे कक्षा का चित्र है, टीचर बोल रहे हैं तुम सब खड़े हो। भवन्तः खादन्तु, आप सब खा लो। अहम संशयं पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछूं। त्वं पठ, तुम पढ़ो। वयं गच्छाम, हम जाएं। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि पश्यन्तु। इस पाठ में जितने भी स्थूल अक्षर है यानी कि बोल्ड लेटर्स हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, उनको पढ़ो, उनको देखो। एतानि क्रियापदानि लोट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थयो सन्ति। ये सब क्रियापद क्या हैं, लोट लकार के या तो आज्ञार्थक शब्द हैं या रिक्वेस्ट सूचक शब्द हैं। लोट लकारः भावसूचकः भवति, वह भाव सूचक होता है लोट लकार, यानी कि इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आपको शो होता है। कोई कमांडिंग वे में बोल रहे तो भी आपको लोट लकार का प्रयोग करना है, और अगर कोई रिक्वेस्ट मोड में बोल रहा है तो भी आपको लोट लकार का ही प्रयोग करना है। तस्य रूपाणि पश्यन्ति, कैसे हम प्रयोग करेंगे बच्चों, उसके लिए यहाँ एक टेबल दिया है जो इसका फॉर्मेट होता है, और आप इसको एक पढ़ोगे तो आप बाकी क्रियापदों के साथ भी आप इसको पढ़ पाओगे। पठ धातु लोट लकारः, प्रथम पुरुषः में क्या होगा, पठतु पठताम पठन्तु। पठतु मतलब पढ़ो, पठ ये तीसरे व्यक्ति के लिए, मतलब तीसरे व्यक्ति को अगर संबोधित करके बोल रहे हैं तो हम कह सकते हैं
पठतु पढ़ो, पठताम मतलब तो वो दोनों पढ़े, और पठन्तु वो सब पढ़े। मध्यम पुरुषः पठ तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुषः पठानी मैं पढ़ूं, पठाव हम दोनों पढ़े, पठाम हम सब पढ़े। बच्चों अगर अधिगम बिंदु अब हम देखते हैं, इसका अधिगम बिंदु क्या, हमने इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या सीखा। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक क्रियाओं को समझना सीखा और उनका प्रयोग करना सीखा। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम के सर्वनामों और क्रियाओं के बीच में सही संबंध बनाना सीखेंगे हम इससे। दैनिक जीवन से जुड़े भोज्य पदार्थों के संस्कृत नामों को भी सीखेंगे और संख्यावाचक और परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। संवाद के माध्यम से सामान्य बोलचाल की संस्कृत के भाषा को भी समझेंगे। आप इस पाठ के माध्यम से इतनी सारी चीजों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। अब इस पाठ से जीवन शिक्षण क्या मिलता है, नेतृत्व कौशल, वाक कौशल, संवाद कौशल। आपके बोलने की कला का विकास होता है, आप एक दूसरे से संस्कृत में बात कर पाओगे। और नेतृत्व कौशल, पैसे को लेके जाना, सामान खुद से खरीदना और लेके आना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडरशिप का आप में गुण उत्पन्न होगा। और यह पाठ हमको कैसे एसडीजी से कनेक्टेड है, इस पाठ से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये एसडीजी 4 इनकलकेट करता है क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों पाठ पढ़ने के बाद आपको माइंड मैप भी बनाना होता है। तो माइंड मैप के लिए बेसिकली हम 3-4 चीजें उसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ का शीर्षक त्वम आपणम गच्छ। उसके बाद हम लिखेंगे पाठ की विधा, और ये पाठ पूरा डायलॉग बेस्ड है, यानी कि संवाद है, इसमें बातचीत है, इसलिए हम इस पाठ को लिखेंगे। विधा क्या लिखेंगे, नाट्य। अब उसके बाद पाठ की समरी लिख देंगे। प्रस्तुत पाठ संवादात्मक शैली में है, जिसमें एक माँ बेटे और दुकानदार की बातचीत को सरल शब्दों के द्वारा दिखाया गया है। राकेश व दुकानदार के संवाद में संख्यावाचक शब्द, भोज्य पदार्थों के नाम व परिमाणवाचक शब्दों के प्रयोग को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा हम पाठ में जब भी नाट्य होता है तो उसके पात्रों को भी लिखते हैं। तो इस पाठ में कितने पात्र हैं, 3 पात्र हैं। कौन कौन से, राकेश, माता और दुकानदार यानी कि आपने का। आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत सरल शब्दों में समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग द चैनल लर्निंग लैंग्वेज and keep sharing it. Thank you. We will meet in next video again soon. क्या है